हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, बोल रहा है ये जो ट्राइंगल दी है इनमें एक्स की वैल्यू भी निकाल लो और वाई की वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम करते थे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, इधर हमने दोनों की वैल्यू निकालनी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक 50 डिग्री एक्स है और एक वाई है, और ये 120 डिग्री जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम जो दो प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल की पीछे पढ़ी थी, एक एक्सटीरियर एंगल वाली कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर, और एक दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी थी ट्राइंगल की, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो वो दो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमारी दोनों लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ये 120 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस एक्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी ये, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल की, क्योंकि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ये है 120 पार वाला एंगल, वो किसके बराबर होता है, उसके जो अपोजिट दो आमने सामने वाले जो इंटीरियर एंगल होंगे अंदर वाले, उन दोनों का सम, तो 50 और x का सम। ठीक है, तो अब इसको निकालो। अब जी 50 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो विच इम्प्लाइज 120 में से 50 निकाले तो बचता है 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू एक्स हो या फिर x इज इक्वल टू 70 हो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो x भी हमारा आ गया कितना, 70 डिग्री। ठीक है, 70 इज इक्वल टू एक्स या फिर x इज इक्वल टू 70, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही होती है। तो x हमारा कितना आया, 70 डिग्री आ गया। अब देखो ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स है ना, तीन एंगल ही होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में दो एंगल हमें पता लग गए, 50 और ये कितना है, 70 डिग्री। अब तीसरा निकालना है, तो तीसरा कैसे निकालते थे हम, कल हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो देयरफॉर तीनों को प्लस करेंगे, 50 डिग्री प्लस एक्स कितना है, 70 डिग्री, सीधा लिख दूँ 70 डिग्री। ठीक है, प्लस वाई हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल कि हाँ, जो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल के जो अंदर इंटीरियर तीन एंगल होते हैं, अगर उन तीनों को हम प्लस करें तो वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, जब भी ट्राइंगल के जो अंदर तीन एंगल होते हैं ना, हमें दो अगर पता है कि कितने हैं, तीसरा अगर निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 और 70 कितना होता है, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं तो जगह कम है, 50 और 70 कितना होता है, 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y को इधर रहने दो, 120 को उधर ले जाओ, तो 120 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 180 में से 120 निकाले तो बचता है 60। ठीक है, तो y कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो x कितना आया था, 70 डिग्री, और y कितना आया, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि x और y की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमने निकाल दी कितने डिग्री एंगल आए। अब सेकंड पार्ट में देखो
ये इंटीरियर एंगल 3 है, 3 ही होते हैं, 50 है, एक्स है और वाई है। ये एक्स और वाई हमने फाइंड करना है। और ये कौन सा एंगल है? बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखनी, जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, और एक पॉइंट फॉर्म होता है, एक पॉइंट पे काटती है ना, जैसे जे लाइन और जे लाइन कहाँ कट कर रही हैं एक दूसरे को? जहाँ पे। ठीक है, तो जो वर्टेक्स कॉमन होता है उसके जे वाला एंगल और जे वाला एंगल कौन सा एंगल होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हमेशा बात याद रखनी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं और कॉमन वर्टेक्स फॉर्म होता है जो, ठीक है, जे वर्टेक्स, जे कोना जो है, ठीक है, उस पे जो आमने सामने वाला एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, यानी जे अगर 80 डिग्री है तो जे भी कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों आया जे? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब जितना एक होगा तो उतना ही दूसरा भी होगा। तो जे 80 है तो जे भी कितना हुआ? 80 होगा। तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब अंदर वाले तीन एंगल में आ जाओ। जे 50 डिग्री है, जे हमें पता लग गया कितना है? 80 डिग्री। तो जे हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? इन तीनों एंगल को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 50 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो 50 डिग्री प्लस वाई कितना है? ये हमें निकाला अभी 80 डिग्री, प्लस एक्स हमें फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 80 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इधर है ना, दो 130 इधर प्लस में है, इज इक्वल टू के पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 में से 130 निकाले तो कितना बचता है? 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50। तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 80। तो हमने दोनों की फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसका जे वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? जो इंटीरियर एंगल 3 दिए हुए हैं, एक वाई निकालना है हमने, एक 50 दिया है, एक 60 भी दिया है। ठीक है, अब देखो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको। जे एक्सटीरियर एंगल है एक्स और जे इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है? एक्स एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला एंगल ट्राइंगल के एक्स है। ठीक है, किसके बराबर होता है? इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो है 50 और 60। तो इन दोनों का सम, तो x इज इक्वल टू, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी इधर? साइड पे लिखते भी जाना कि जब आप अगली बार नोटबुक अपनी खोलोगे तब आपको पता लग जाए कि ये कैसे आया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 50 प्लस 60 कितना होता है? 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 110 डिग्री। अब y की निकालनी है, तो y की भी हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल में ना जी। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उन तीनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। अगर दो एंगल हमें दिए हों, हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उन तीनों का सम करके किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। ये वाई प्लस 50 प्लस 60
तो विच इम्प्लाइज y प्लस 50 प्लस 60 होता है 110 इज इक्वल टू 180। अब y को इधर रहने दो, 110 इधर प्लस में इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 110 में से 180 में से 110 निकाले तो बचता है 70 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आई 70 डिग्री और x की कितनी आई थी 110। तो इसी तरह हमने अपने नेक्स्ट वाले पार्ट भी निकालने हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4।